Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the diving classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. देखिए शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं अब शुरू करने वाला हूं आप सबकी नई क्लासेस, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। नरेशन टॉपिक बहुत ही इजी है क्योंकि हम बहुत इजी चीज पढ़ने चल रहे हैं, यानी कि आज हम करने चल रहे हैं चुगली। चुगली मतलब समझते हो ना, बातें करना, एक किसी की बात को दूसरे से बताना, तो यही हम करने चल रहे हैं। और आज तक अगर ये टॉपिक आपको हार्ड लग रहा था ना, अभी तक आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया था, तो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब ये होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें किसी की बात को किसी दूसरे से बताएंगे, इसी को हम कहते हैं नरेशन करना, बिग बाइटिंग जिसको आप बोलते हो, मतलब चुगली करना। तो आज हम चुगली करना सीखने चल रहे हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, आप बने रहिए केवल लास्ट तक। देखिए सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ नरेशन के बारे में। देखो नरेशन जो है किस वर्ड से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं नरेट। नरेशन क्या है? नरेट वर्ड से मिलकर बना है। और नरेट का मतलब क्या होता है? टू से और टू स्टेट। क्या होता है? टू से और टू स्टेट मतलब क्या होता है इसका? यानी कि कहना, बोलना, स्टेटमेंट देना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। नरेशन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपस में जैसे बातचीत करता है, उसकी बात को किसी दूसरे से कह दो, उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। इसमें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्पीच। क्या होती है? स्पीच। स्पीच दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी जो आपकी होती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक आपकी होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे ये क्लियर करो कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करना। जैसे सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम है राम। क्या है? एक लड़का है जिसका नाम क्या है? सपोज करो ये आपका राम है। ठीक, कौन है? राम है। और सीता से कहता है, किससे कहता है? सीता से कहता है। राम सीता से बोलेगा कि क्या बोलेगा? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या करेगा? राम ने सीता से क्या कहा? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ये राम सीता से कहता है। इसने क्या कहा? डायरेक्टली कहेगा ना। देखो राम ने किससे कहा? सीता से कहा। ये क्या है? ये डायरेक्ट बात उससे हुई है। राम ने सीता से क्या कहा? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी बात को यहाँ पे क्या करता है? जो सीता है ना, कौन है? सीता। वो क्या करेगी? राम की बात को किससे कह रही है? यहाँ पे टीचर से बता देती है। राम की बात को सीता से राम की बात को सीता जो है टीचर से बता देगी। क्या बोलेगी? कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। केवल शांति से सारी चीजों को समझते चलो। देखो यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो राम ने सीता से कोई बात कही, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मतलब कि आई विल नॉट गो स्कूल टुडे। राम ने सीता से कहा आई विल नॉट गो स्कूल टुडे। यहाँ पे उसने क्या किया? राम ने सीता से डायरेक्टली कहा, लेकिन यहाँ पे सीता ने जाके टीचर से कहा कि राम ने मुझसे कहा था कि वह स्कूल नहीं आएगा। इसमें आपको क्या चीज समझ में आता है? इसमें आपको दो चीज एक चीज ये समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति की अगर जो बातचीत होती है वो सीधा होती है, डायरेक्टली होती है, उसे आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट स्पीच बोलोगे।
परंतु यदि किसी की भी बात को आप क्या करते हो, इनडायरेक्टली बोलोगे, उसे आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहोगे। जैसे सपोज करो, राम सेड टू मी आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। उसी बात को यहाँ पे सीता ने जाके क्या कहा कि राम आज स्कूल नहीं आएगा, वह आज स्कूल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। ठीक है, ये समझ में आई ना कि डायरेक्ट स्पीच क्या किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। सारी चीजें एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन का एक वर्ड होता है, इसे कहते हैं नरेट। नरेट का मतलब होता है टू से और टू स्टेट। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक स्पीच होता है जो दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसमें किसी भी स्पीकर के द्वारा जो कही गई बात होती है उसे आप उसी के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को उसी की वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई विल नॉट गो स्कूल टुडे। इसमें क्या किया, राम ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे उसने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया। वही मैंने उसको क्या किया, इनडायरेक्टली किसी टीचर से कहा कि राम टोल्ड मी दैट ही विल नॉट कम स्कूल टुडे, वह स्कूल आज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले ये चीज क्लियर कर लो कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो होता है, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। किसके, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर करना सारी चीजों को, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि that part which is outside from the inverted commas, इन्वर्टेड कॉमर्स के जो बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देखो सपोज करो कोई सेंटेंस यहाँ पे है, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am a boy, I am a boy। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे जैसे सेड है, सेड मतलब कहना, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कहना, पूछना, ठीक है, जो भी हो, कहा, उसने बताया, टेल, टोल्ड, कुछ भी यहाँ पे रहेगा जो क्या होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ड कहता है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच को रिप्रेजेंट करता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट देता है, जो स्पीकर होता है, वो वाला जो पार्ट आपका होगा पूरा आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो आपका पार्ट होता है, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज सिचुएटेड इनटू between inverted commas, that's called reported speech, and outside part of any sentences from the inverted commas, that's called reporting speech। reporting verb क्या है, सेंटेंस का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिचुएटेड जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। यही चीजें आपको यहाँ पे मेन क्लियर करनी थी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भाग होता है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब कैसे क्या चेंज किया जाता है, जनरल रूल्स के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखो जनरली अगर हम बात करें, ठीक है, जनरली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहली एक कंडीशन सुनना, ध्यान से सुनना, यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो रहेगा आपका सेंटेंस यदि पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो क्या करते हैं, जनरली जो हमारा रूल है
ये जो इन्वर्टेड कामास होते हैं, इन्वर्टेड कामास रिप्लेस्ड बाय कंजक्शन दैट। पहली चीज क्या करोगे आप, इन्वर्टेड कामास को हटा दोगे हम, ठीक है। उसमें क्या, इसमें इन्वर्टेड कामास को हटा दोगे और यहाँ पे जो जिस तरह का टेंस रहेगा, यदि यहाँ पे पास्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है पास्ट टेंस में रहती है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहता है वो भी अपने पास्ट में बदल जाता है। ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पर जनरल रूल क्या है कि इन्वर्टेड कामास को रिमूव किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो कंजक्शन दैट का यूज होगा। अगर इसको मैं खाली चेंज करना हो इनडायरेक्ट स्पीच में, खाली मैं आपको चेंज करके बता रहा हूं कैसे चेंज करेंगे, क्या रूल होगा, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे, लेकिन धीरे करके। देखो जैसे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया तो यहां लगा दिया कंजक्शन दैट। अब यहां पे आई है, जैसे मैंने उस सेंटेंस में कहा था, राम ने सीता से कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, पर उसे इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, राम ने, सीता ने टीचर को क्या बताया था कि वह स्कूल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, ही। कैसे ही हुआ, किसी क्यों नहीं हुआ, सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारे रूल्स। और ही वाज अ बॉय, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना। तो ये थे जनरल रूल्स। आज खाली मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये सारी चीजें केवल अभी आप क्लियर करो। और एक छोटी छोटी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि पहले अपनी स्टडी को क्या करेंगे, पटरी पे लाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। हम सारी चीजें आपको एक एक करके बताते चलेंगे। केवल आज हमने क्या सीखा कि नरेशन क्या है, स्पीच किसे कहते हैं, और इसमें क्या हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। और अब हम कल सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।